तो चलिएगा बच्चों, हम क्रिस्टलाइन सॉलिड को पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं एमॉर्फस सॉलिड की तरफ, राइट। Amorphous solid, right? Atoms are arranged atoms are arranged in order up to short range, right बच्चों? Atoms are arranged in order up to short range, right? इसका मतलब ये नहीं है कि वो लॉन्ग रेंज ऑर्डर में है, मतलब वो ऑर्डर्ड है और ये डिसऑर्डर्ड है। हम इसको यहाँ पर ये नहीं बोलेंगे, हम यहाँ पर ये बोलेंगे कि वो ऑर्डर्ड है, ठीक है, परंतु यहाँ शॉर्ट रेंज का मतलब है कि कुछ दूर तक ऑर्डर हुए, फिर डिसऑर्डर हो गए और फिर जो है क्या हो गए, ऑर्डर हो गए, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको बोलेंगे, ऐसा कभी नहीं बोलेंगे कि ये डिसऑर्डर्ड होते हैं एमॉर्फस सॉलिड, राइट। अगर लॉन्ग रेंज में इनको अगर देखा जाए, मतलब शॉर्ट रेंज में अगर इनको देखा जाए, तो ये कुछ दूर तक जो है ऑर्डर में रहेंगे, ठीक है, और फिर जो है कुछ दूर बाद फिर ऑर्डर हो जाएगा इनका, ठीक है, और फिर ये क्या हो जाएंगे बच्चों, फिर डिसऑर्डर्ड हो जाएंगे, ठीक है। तो इनको हम यही बोलेंगे कि शॉर्ट रेंज ऑर्डर। इसके लिए क्रिस्टलाइन सॉलिड के लिए बोलेंगे लॉन्ग रेंज ऑर्डर, और इनके लिए बोलेंगे शॉर्ट रेंज ऑर्डर, राइट बच्चों। तो अगर सपोज करो ये लॉन्ग रेंज ऑर्डर में ही अगर होने लगे तो फिर क्या होगा, क्रिस्टल बन जाएगा, ठीक है। तो क्रिस्टल बन जाएगा तो किस में आ जाएंगे, क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर आ जाएंगे, ठीक है। तो क्या होगा कि थोड़ी दूर तक ये ऑर्डर में रहेंगे और फिर उसके बाद डिसऑर्डर हो जाएंगे और फिर उसके बाद ऑर्डर होने लगेंगे, राइट। तो इसका सीक्वेंस इस तरीके से चलता है। अगर मैं अब इसके एग्जाम्पल की बात करूं तो इसके एग्जाम्पल में आएंगे सबसे पहले बेटा गिलास, ठीक है। गिलास के बाद आप इसमें ले सकते हैं रबर, ठीक है। उसके बाद आप ले सकते हैं इसमें जो है प्लास्टिक, राइट। और उसके बाद एक एग्जांपल और ले सकते हैं इसमें चारकोल। सब जानते होंगे चारकोल के बारे में, ठीक है। तो इसके एग्जांपल में ये बनेंगे, ठीक है। अगर हम इनकी थोड़ी सी और बात करें इनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, तो अगर मैं सपोज गिलास को ही ले लेता हूँ एक एग्जांपल के तौर पर, तो क्या होता है बेटा, इनका जो है वेरिएबल मेल्टिंग पॉइंट होता है। कैसा होता है, वेरिएबल मेल्टिंग पॉइंट होता है। अब वेरिएबल मेल्टिंग पॉइंट से क्या मतलब है, रीजन कि गिलास बहुत तरीके के हो सकते हैं, ठीक है। और अगर मैं बात करूं किसकी, गोल्ड की, जो मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताऊंगा, कहाँ गया, वेयर शार्प फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। तो इस वाले की बात अब यहीं पर ही आ रही है, मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो अगर ग्लास की बात करूँ तो इनके वेरिएबल मेल्टिंग पॉइंट होते हैं, उससे ये मतलब है कि गिलास बहुत तरीके के हो सकते हैं, ठीक है, मैनी टाइप ऑफ गिलास, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ प्योर गोल्ड की, देखो प्योर गोल्ड आप कहीं से भी निकालो, ठीक है, तो उसका जो अरेंजमेंट होगा, ठीक है, वो कैसा होगा बच्चों, फिक्स होगा। नहीं समझे। अगर मैं ग्लास की बात करूं तो ग्लास चूंकि बहुत तरीके के हो सकते हैं, ठीक है, तो इसीलिए उसको कहाँ रखा गया, एमॉर्फस सॉलिड के अंदर। अगर मैं बात करूं गोल्ड की, प्योर गोल्ड, आप प्योर गोल्ड कहीं से भी निकाल लो, ठीक है, तो जो उसका अरेंजमेंट होगा, ठीक है, वो कैसा होगा बच्चों, फिक्स होगा। और अरेंजमेंट फिक्स होगा तो उसका मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होगा, फिक्स ही होगा, राइट। तो अगर मैं जैसे अब सपोज एक एग्जाम्पल के तौर पर देखूँ, सपोज हमने कोई ग्लास को सॉलिडिफाइड करना है, ठीक है, या मैं यूँ कहूँ, नहीं समझे यार, अरे भाई समझो यार, आराम से समझो, ध्यान से देखो। सपोज करो मैंने कोई पिघला हुआ गिलास ले लिया, ठीक है, और मुझे उसको क्या करना है, सॉलिडिफाइड करना है, सॉलिड बनाना है उसको, ठीक है। तो क्या होगा, वहाँ पर जो टेम्परेचर पर कूलिंग हो रही है, ठीक है, वो क्या करेगी, ऑर्डर को इफेक्ट करेगी। समझ में आई बात, नहीं समझ में आई।
अगर मुझे कोई गिलास पिघला हुआ है, ठीक है, अगर उसको सॉलिड बनाना है, ठीक है, तो जो वहाँ जो टेम्परेचर पे कूलिंग हो रही है, ठीक है, वो क्या करेगी, ऑर्डर को क्या करेगी बेटा, इफेक्ट करेगी। ठीक है, कैसे करेगी, देखो जरा सुन लो। इफ़ यू कूलिंग स्लो, अगर आप कूलिंग जो है बेटा कैसी करते हो, अगर आपने कूलिंग कैसी की, स्लो की, ठीक है, दो तरीके की कूलिंग, यानी कि एक स्लो और एक रैपिड। ठीक है, तो क्या होगा, अगर कूलिंग आपने स्लो करी तो क्या होगा, जो एटम होंगे वो कैसे हो जाएंगे, ऑर्डर्ड हो जाएंगे। एटम कैसे हो जाएंगे, लिख बाद में लेना बेटा, पहले इसको समझ लो। अगर आपने कूलिंग स्लो करी तो एटम कैसे होंगे, ऑर्डर्ड होंगे। अगर आपने थोड़ी रैपिड कूलिंग करी, अगर आपने थोड़ी रैपिड कूलिंग करी, ठीक है, तो एटम बेटा कैसे हो जाएंगे, डिसऑर्डर। समझ में आए दोनों पॉइंट। कहने का सेंस ये है कि अगर स्लो कूलिंग करेंगे, ठीक है, तो जो एटम होंगे वो ऑर्डर्ड में आ जाएंगे। ठीक है, और अगर रैपिड कूलिंग करी आपने तो एटम कैसे होंगे, डिसऑर्डर्ड होंगे। नहीं समझ में आया। ठीक है, जहां पर आप ये मान के चलें, ज्यादा अगर ऑर्डर्ड डिसऑर्डर्ड होंगे, ठीक है, ज्यादा अगर डिसऑर्डर्ड होंगे तो मेल्टिंग पॉइंट कैसा होगा, लेस होगा। यहां पे ही लिख देता हूं इसको मैं, ज्यादा डिसऑर्डर्ड होंगे एटम, ठीक है, तो मेल्टिंग पॉइंट कैसा होगा बेटा, एमपी कैसा होगा, फिक्स होगा। समझ में आ रहा है, नहीं, मेल्टिंग पॉइंट, मेड माई मिस्टेक, मेल्टिंग पॉइंट लेस होगा। ठीक है, और अगर मैं बात करूं कि अगर ऑर्डर्ड होगा, अगर ऑर्डर्ड होगा, ठीक है, तो मेल्टिंग पॉइंट कैसा होगा बेटा, आपका ज्यादा होगा, हाई होगा मतलब। ठीक है, तो ये दो तीन बातें हैं इसकी बेसिक जो आपको याद रखनी है। ग्लास की अगर बात करूं, वेरिएबल मेल्टिंग पॉइंट होता है, अगर उसको स्लो पे करूंगा तो एटम ऑर्डर्ड, एटम जो है कैसे होंगे, ऑर्डर्ड होंगे। रैपिड कूलिंग करूंगा तो एटम जो है डिसऑर्डर्ड होंगे। जहां पर ज्यादा डिसऑर्डर्ड होगा वहां पर मेल्टिंग पॉइंट कैसा होगा, कम होगा, और जहां पर ऑर्डर्ड, ज्यादा ऑर्डर्ड होगा वहां पर मेल्टिंग पॉइंट कैसा होगा बेटा, कैसा होगा, हाई होगा। अब अगर मैं बात करूं गोल्ड की, दिस वन, अगर मैं बात करूं गोल्ड की, देखो आपने गोल्ड को देखा होगा कि एक ऑर्डर में जो है अगर लगे हुए हैं, अगर मैं इसको पिघलाता हूं, ठीक है, और फिर उसके बाद मैं इसको कूलिंग करता हूं, तो क्या होगा कि धीरे धीरे जैसे ही मैं कूलिंग करूंगा इसकी, ठीक है, तो एटम जो है अपनी जगह पर आकर के क्या हो जाएंगे, एडजस्ट होते चले जाएंगे। ठीक है, क्यों होगा ऐसा, क्योंकि गोल्ड जो है एक तरीके का क्या है, क्रिस्टल है। ठीक है, अगर मैं बात करूं, इसमें एक कैरेक्टर और आता है, ये अगर आपने लिख लिया हो तो मैं इसको रब कर दूं, अब अगर मैं बात करूं कि इनको जो है सुपर कूल्ड लिक्विड भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, सुपर कूल्ड, या सुपर कूल्ड बाद में बताता हूं। इनका एक करैक्टर आता है आइसोमॉर्फस। इनको आइसोमॉर्फस बोलते हैं, जैसे उसको एनाइसोमॉर्फस बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं बच्चों, आइसोमॉर्फस बोलते हैं। ठीक है, इनको आइसोमॉर्फस क्यों बोला जाता है, क्योंकि सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज इन ऑल डायरेक्शन होता है। लिख लो अगर चाहो तो इसको, या बाद में लिखना, पहले समझ लो। सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज इन सेम डायरेक्शन। आइसोमॉर्फस को मैं एक एग्जांपल के थ्रू और समझाऊंगा, पहले इस वाले एग्जांपल को समझ लो। ठीक है, इसका मतलब होता है आइसोमॉर्फस का सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज इन सेम डायरेक्शन। ठीक है, या कह सकते हो इन ऑल डायरेक्शन भी बोल सकते हो, कुछ भी कह सकते हो। ठीक है, जैसे सपोज करो ये ऑर्डर में, ये इस तरीके से ये लगे हुए हैं इन ऑर्डर, शॉर्ट रेंज में। ठीक है, शॉर्ट रेंज में लगे हुए हैं। अब अगर सपोज करो मैं इधर चला जाऊं या मैं इधर चला जाऊं, ठीक है,
तो क्या है कि फिजिकल प्रॉपर्टीज, अगर मैं इस डायरेक्शन में जा रहा हूँ तो अभी मेरी फिजिकल प्रॉपर्टी सेम है, अगर मैं इस डायरेक्शन में जा रहा हूँ तो अभी क्या है कि मेरी फिजिकल प्रॉपर्टी जो है बेटा सेम टू सेम है। ठीक है, तो इसीलिए बोलते हैं सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज इन ऑल डायरेक्शन या सेम डायरेक्शन। ऑल डायरेक्शन करो यहाँ पे, ऑल डायरेक्शन, ऑल डायरेक्शन, राइट बेटा। तो इनके ये कैरेक्टरिस्टिक्स है, इनके बारे में बोला जाता है कि दे आर सुपर कूल्ड लिक्विड। इनका एक मेन कैरेक्टर है कि इनके बारे में बोला जाता है कि सुपर कूल्ड लिक्विड होते हैं। ठीक है, देखो बच्चों, सुपर कूल्ड का मतलब होता है रैपिड कूलिंग से। सुपर कूल्ड मतलब रैपिड कूलिंग। ठीक है, सुपर कूल्ड का मतलब रैपिड कूलिंग। देखो जैसे गोल्ड है, गोल्ड अपनी जगह पर जो है बेटा क्या है, एक तरीके से फिक्स है। ठीक है, तो अब अगर मैं गोल्ड को पिघला रहा हूँ, ठीक है, पिघलाने के बाद अगर मैं कूलिंग कर रहा हूँ तो कूलिंग करने पर क्या है कि उसके एटम दोबारा से, जो अभी बात बताई थी वही दोबारा से बता रहा हूँ कि सुपर कूल्ड इनको बोला जाता है। तो उसके लिए सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो है गोल्ड का ही लिया है कि उनको अगर कूलिंग की जाती है तो उसके एटम जो है वो क्या हो जाते हैं, वहीं जाकर के एडजस्ट हो जाते हैं, अपनी अपनी जगह पर जो है फिक्स हो जाते हैं। ठीक है, इसीलिए उनको जो है किस में रखा गया है, क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर रखा गया है। अगर वो अपनी जगह पर फिक्स नहीं होते, गिलास है, गिलास के एटम जो है अगर कूलिंग करते हैं तो वो जाकर के एक फिक्स पॉइंट पे नहीं जो है एडजस्ट होते, वो इधर उधर जो है बिखरे हुए चिपक जाते हैं। इसीलिए उनको जो है किस में रखा गया है, एमॉर्फस के अंदर। तो यही कैरेक्टर है, इसलिए इनको सुपर कूल्ड लिक्विड बोलते हैं। स्लो पर, इसीलिए इनके लिए क्या होता है, एक तरीके की सुपर कूल्ड लिक्विड इनको बोला गया कि रैपिड कूलिंग इनके अंदर होती है, राइट। इनको स्यूडो सॉलिड भी बोलते हैं, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, इनको स्यूडो सॉलिड भी बोलते हैं बेटा। स्यूडो सॉलिड क्यों बोलते हैं, आपने देखा होगा कि अगर मैं ग्लास की एक परत जमा दूं, मतलब एक लाइन खड़ी कर दूं, जैसे आपने खिड़की देखी होगी अपने घरों के अंदर, ठीक है, वो कुछ टाइम के बाद आपने देखा होगा कि नीचे से वो जो क्या हो जाती है, थिक हो जाती है। ठीक है, क्योंकि लिक्विड जो है फ्लो की उसकी टेंडेंसी होती है, आप जानते हैं बहुत अच्छी तरह। तो वो नीचे से क्या हो जाती है, थोड़ी सी थिक हो जाती है एक टाइम पीरियड के बाद। मेटल के अंदर ऐसा नहीं होता। ठीक है, मेटल के जैसी भी रखोगे 2, 4, 5 साल 10 साल बाद भी वो वैसी की वैसी रहेगी। परंतु ये जो है, चूंकि फ्लो की टेंडेंसी इनकी होती है, किस चीज़ की, फ्लो की टेंडेंसी होती है, इसीलिए जो है इनको स्यूडो सॉलिड बोला जाता है। ठीक है, जैसे आपने गाड़ी का शीशा देखा होगा, एक टाइम पीरियड के बाद बस वगैरह के शीशे जो है वो टाइट खुलते हैं, उसकी वजह यही है कि वो जो है नीचे से थिक हो जाते हैं। ठीक है, अगर मैं अब इसके ग्राफ की अगर बात करूं तो इसका ग्राफ कुछ इस तरीके का बनेगा। कूलिंग ग्राफ की अगर मैं बात करूं तो टेम्परेचर और टाइम के बीच अगर मैं इसके ग्राफ की बात करूं तो इसका ग्राफ जो है कुछ इस तरीके से आएगा बेटा। ठीक है, समझ रहे हो ना, नो शार्प मेल्टिंग पॉइंट, नो शार्प मेल्टिंग पॉइंट, ये नहीं। ठीक है, तो कूलिंग ग्राफ इसका कुछ इस तरीके से आता है। अब इसमें मैं एक चीज आपको और बताना चाह रहा था, नोट आप लगा लो एक छोटा सा, और जो बताना बहुत जरूरी है, इसको मैं रब कर दूं बेटा। ठीक है, ये इसी का पार्ट है। ठीक है, तो इसलिए बताना इसको जरूरी है। इन्हीं को हम जो है आइसोमॉर्फस के करेक्टर में अगर मैं देखूं, आइसोमॉर्फस को, वैसे इतना सफिशिएंट है, पर अगर मैं आइसोमॉर्फस को देखूं तो इसको हम एक तरीके से और डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, आइसोमॉर्फस यहां मैं दोबारा डाल रहा हूं, इसको मैं रीजन के तौर पे कर रहा हूं, रीजन या एग्जाम्पल कर लो, एग्जाम्पल नंबर 2। ठीक है, तो पहला तो ये हो गया, इस तरीके से होता है। और अगर मैं आइसोमॉर्फस के एग्जाम्पल नंबर 2 को देखूं, ठीक है, तो इसका मतलब होता है आइसोमॉर्फस का मतलब सेम शेप। क्या मतलब होता है इसका, आइसो का मतलब सेम होता है बेटा। ठीक है, और मॉर्फस का मतलब शेप से। किससे होता है, आइसो मतलब सेम और शेप मतलब, ठीक है, मॉर्फस। ठीक है, तो यूज इन सेम स्ट्रक्चर, इसमें एक पॉइंट लिख लो कि सेम स्ट्रक्चर होता है,
सेम स्ट्रक्चर, राइट, टू डिफरेंट कंपाउंड, टू डिफरेंट कंपाउंड, सेम स्ट्रक्चर टू डिफरेंट कंपाउंड। अगर मैं कंपाउंड की बात करूं तो ZnSO4 7H2O, ZnSO4.7H2O, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, पता है किसी को? व्हाइट विट्रॉल बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? व्हाइट विट्रॉल, ठीक है। और अगर मैं बात करूं आपका FeSO4, इसका नाम कोई जानता है? ठीक है, इसको ग्रीन विट्रॉल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रीन विट्रॉल, ठीक है। तो देखो सिर्फ थोड़ा सा अंतर है, स्ट्रक्चर दोनों का सेम है, ठीक है। और कंपाउंड जो है बस Zn की जगह Fe तो है, तो स्ट्रक्चर सेम ही एक तरीके से, ठीक है। तो अगर मैं देखूं तो सेम स्ट्रक्चर टू डिफरेंट कंपाउंड, तो इसका एक कैरेक्टर ये भी होता है, ठीक है। और एक इनको नोट लगाकर लिख लो, इनको पॉलीमॉर्फस भी बोलते हैं। पॉलीमॉर्फस जानते हो बेटा? पॉलीमॉर्फस, ये भी बहुत अच्छा आता है, ठीक है। तो पॉलीमॉर्फस मतलब एक या एक से ज्यादा, ठीक है, एक या एक से ज्यादा। यूज फॉर सिंगल कंपाउंड, यूज फॉर सिंगल कंपाउंड, यूज फॉर सिंगल कंपाउंड, ठीक है, फॉर डिफरेंट स्ट्रक्चर, ठीक है। ये लो, ये सिंगल कंपाउंड के लिए यूज होता है फॉर डिफरेंट स्ट्रक्चर, ठीक है। जैसे आपका ZnS है, सपोज आपका ZnS है, अगर मैं इसको देखूं, ठीक है, तो इसमें से जिंक ब्लेंड, जिंक ब्लेंड, ठीक है। और एक होता है वुडजाइट। क्या होता है? वुडजाइट। अगर मैं इसके स्ट्रक्चर की बात करूं तो जिंक ब्लेंड जो होता है वो होता है आपका CCP। और अगर मैं वुडजाइट की बात करूं बच्चों तो ये होता है HCP, ठीक है। यही आपको आगे पढ़नी है, ये सब आगे पढ़ेंगे आप, CCP HCP इसी चैप्टर में आगे की तरफ पढ़ेंगे, ठीक है। क्यूबिकल क्लोज पैकिंग बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? क्यूबिकल क्लोज पैकिंग। और इसको क्या बोलते हैं? हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, ठीक है। तो आप यही सब आगे पढ़ने वाले हो, ये बताने की जरूरत नहीं थी आइसोमॉर्फस में, पर ये भी एक कैरेक्टर होते हैं इसके, ठीक है। तो इसके साथ साथ मैंने फिर ये भी बता दिया, जो आपको बुक्स में ज़्यादातर नहीं मिलेंगे, पर आपको ये चीज़ें आपको देखने के लिए बहुत अच्छी तरीके से मिलेंगी, ठीक है। तो इसलिए ये बताना भी ज़रूरी था। तो बच्चों इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और बाकी आज के लिए काफ़ी है, और बहुत अच्छे से करो। और मेरा आपसे सबसे ये कहना है कि अपने रजिस्टर पर, ठीक है, इनको सबको नोट करते जाएं। कुछ अगर समझ में ना आए तो कमेंट करें, ठीक है, लाइक करें, शेयर करें प्लीज़, ठीक है। जैसा भी है, कोशिश मेरी यही है कि मैं आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करता चलूं। जो भी कंटेंट है यहाँ पर, जो भी मैं आपको बता रहा हूँ, वो अच्छे से मैं आपको क्लियर करता चलूँ, ठीक है। बाकी बेटा वीडियो क्लासेस में मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, कभी कभी छोटी मोटी गलतियाँ हो जाती हैं, तो उसको जो है मतलब ज़्यादा कोई इश्यू बनाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जो भी अगर आपका डाउट है तो उसको आप कमेंट में लिख के भेजें, मैं उसको कोशिश करूँगा 100% कि मैं आपको क्लियर करूँ, ठीक है। ओके।